अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक देखें। पहली वीडियोस में हमने 3 अशार की तशरीह कर ली थी मुफस्सल। अब चौथा शेर देखते हैं। समाल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत में, बाब व रंग व खाल व खत चे हाजत रूए ज़ीबारा। सबसे पहले इसके मानी की तरफ चलते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। समा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, समय से समा है। अब इसके मानी वक्त, ज़माना, दौर, रुत, मौसम, कैफियत, हालत, नज़ारा, मंजर, रौनक, बहार, चहल पहल वगैरह हूँ। ये सब इसके मानी हैं। आगे लफ्ज़ है अल-फ़क्र। अल-फ़क्र गरीब होना, फ़कीर होना। मुतरादिफ लफ्ज़ है गुर्बत। फ़खरी, फ़खरी का मानी है अज़रूए फ़ख्र, फ़ख्र से नाज़ा होकर। अमारत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मानी है निशानी, अलामत, हुकूमत, शाही, अमीरी, हाकमी, सरदारी वगैरह। अब आते हैं तशरीह की तरफ। अल्लामा इकबाल साहब ये फरमाना चाह रहे हैं कि इस अरब की रेगिस्तानी फ़िज़ा ने जिस मुसलमान कौम को पैदा किया, उनमें मुंदरजा झैल खूबियों के अलावा ये खूबी भी थी कि वो अपने फ़क्र पर फ़ख्र किया करते थे। बादशाह होने के बावजूद भी वो फ़कीरी को पसंद करते थे। इसी बिना पर हज़रत अली ने कहा था कि हम अल्लाह की इस तक़सीम से खुश हैं कि उसने हमको इल्म और जाहिलों को माल और दौलत से नवाजा। बादशाह होते हुए भी वो खुद को मसाकीन में शुमार करते, जो ये अभी पहले अशार में जिनका ज़िक्र हो रहा है उनकी बात उनके हवाले से आए कि वो खुद को मसाकीन में शुमार करते थे। सच है जिसको अल्लाह ताला ने खूबसूरत चेहरा अता किया है, उस चेहरे के हुस्न के लिए तिल, गालों का सब्ज़ा और गाज़ा वगैरह की चमक धमक की क्या एहतियाज होगी। यानी इस्लाम के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। इस्लाम क्योंकि मुकम्मल दीन है, इस्लाम में हर किस्म के मौजू को, मज़मून को ज़ेर बहस लाया गया है। नबी पाक की सारी ज़िंदगी अगर सारी ज़िंदगी का मुताला करें और उस पर अमल करें तो हर एक पहलू नुमायाँ है। मुसलमानों को अपने मज़हब से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मज़हब काफ़ी है और ये दुनिया व आखिरत की कामयाबी की ज़मानत देता है। सब कुछ इनके पास है। जिनका ऊपर जिक्र किया गया उनका कह रहा हूँ कि सब कुछ उनके पास है। वो अमीरी में फ़कीरी को पसंद करते थे। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि हमारे चेहरा काला है, हमारा चेहरा सफ़ेद है, जो भी कलर है, मतलब इस चीज़ से लेना देना नहीं था। वो तो इत्तेफाक से रहते थे। मीसा के मदीना में देख लें कैसे नबी पाक ने
اور صرف نبی پاک نے یہ نہیں کہ زبردستی بنا دیا، بلکہ انہوں نے دل سے اس بات کو قبول کیا اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا وہ آدھا اس کو دے دیتا۔ یہ بھی بات انہوں نے کہی جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، اگر آپ کہیں تو ہم ایک کو چھوڑ کر آپ کے حصے میں دیتے ہیں، کیونکہ بھائی آدھا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں تک مطلب آ گئے تھے، ان کے اندر جذبہ اسلام تھا، اس لیے تو وہ زمانے میں معزز تھے، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اجازت چاہتے ہیں، امید ہے آپ کو اچھے سے یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔